हेलो स्टूडेंट, आज किस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन का हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, भारतीय भवन में आपका बुक में जो दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन वो चैप्टर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम इसका देखने वाले पूरा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका सारा प्रश्न आप लोग को इसी में आप लोग रहेगा, आंसर भी आपको यहीं पर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा आप लोग। ठीक है, पहला प्रश्न आपका जो है वो क्या समझिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं, यानी दिशा में जो परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहते हैं। चलिए, तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन ही कहलाती है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा, दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी विरल माध्यम से जैसे में हवा में, ठीक है, जैसे हवा से सघन माध्यम कांच में जाती है, ठीक है, कांच में तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये अभिलंब से दूर जो है मुड़ती है, क्यों, तो ये क्या हो जाएगा, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या इसका आंसर दूसरा कहेगा, अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। यही आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक किरण, यानी कि जब प्रकाश एक किरण माध्यम में एक से माध्यम में दो में जाती है तब यह अभिलंब जो है दूर मुड़ जाती है। दोनों में यानी कि में से कौन सा माध्यम प्रकाशीय रूप में सघन यानी है, यानी डेंसर में है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं हम लोग। तीसरा का क्या हो जाएगा, तो इसका माध्यम 1 में हो जाएगा। ठीक है, माध्यम 1 में यानी कि कांच में हो जाएगा। ठीक है, माध्यम 1 कांच होगा और माध्यम 2 हो जाएगा वायु। ठीक है, तो माध्यम 1 में यानी कि कांच में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। 1 सेकंड में जब वायु में जो सेकंड में लगभग कितना दूरी तय करता है, तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर में आपको हो जाएगा 3.0 गुना 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इतना गुना क्या होता है, 1 सेकंड में तय करती है। ठीक है, दूरी तय करती है वायु में यानी हवा में। इसको अगर ऐसे सही में करें तो ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर किलोमीटर में करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा जी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहा था बताइएगा। स्नेल का नियम है साइन आई बटा साइन आर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि किन्हीं दो माध्यम प्रकाश में यानी कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण रंग के लिए आपतन कोण जया और अपवर्तन कोण के जया अनुपात में यानी कि नियतांक हो। जैसे साइन आई, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आर बटा क्या है, एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन, अपवर्तनांक का परिभाषा दीजिए। तो आप लोग अपवर्तनांक का जो है परिभाषा किस तरह से देंगे, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल यानी चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक या अनुपात उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मध्य का यानी कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है तो सघन माध्यम या विरल माध्यम में, तो क्या हो जाएगा, जब किसी माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होगा ना वो तो क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, सघन माध्यम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो इस पर यानी कि प्रकथन का तात्पर्य जो होता है वो क्या होता है। तो इस तात्पर्य का जो होता है, कथन जो होता है, क्या होता है समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा पानी में प्रकाश की चाल क्या होता है, शून्य, या तो वायु में प्रकाश की चाल 1/1.3 अर्थात 3/4 गुनी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, 3/4 गुनी। यही आपका आंसर हो जाएगा 8 का, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं बताइएगा। पार्श्विक विस्थापन जो है उससे आप क्या समझते हैं बताइएगा। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, तो पार्श्विक विस्थापन क्या है, एक बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी कि किरण के बीच के लंबवत, ठीक है, किरण के बीच के लंबवत को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यही आपका 9 का आंसर हो जाएगा।
चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन का दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका प्रश्न उत्तर दीजिए, तो आपको यहीं में चित्र दिया गया, इसी में सबको देखकर क्या करना, उत्तर देना है। तो इसका यहाँ पर संकेत दिया गया, तो आप लोग चलिए यहाँ पर आइए, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है आपका, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है संकेत में का 1 तथा खा में 60 डिग्री होगा, ठीक है। का में 1 तथा खा में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, उत्तल और एक अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है, एक अवतल लेंस, जो कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है गाड़ियों में, कैमरा में, और जो मनुष्य का आँख होता है उसमें प्रयोग होता है, ठीक है, उत्तल लेंस। अवतल लेंस जो होता है वो अवतल लेंस होता है किसमें, बताइएगा आप लोग। अवतल लेंस होता है उसका कॉमेंट कीजिएगा आप लोग किस में उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस यानी कि लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित, लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है ना उसका आप लोग परिभाषा करना, तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर लेंस का मुख्य अक्ष का परिभाषा जो हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। लेंस यानी कि किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र, यानी कि सतहों का जो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष का परिभाषा इसी को कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा पतला लेंस क्या होता है, बताइएगा पतला लेंस क्या होता है, बहुत ही ईजी है, आप लोग समझिएगा पतला लेंस कहते किसको है, ठीक है। पतला लेंस हम लोग उसको कहेंगे, पतला लेंस उन लेंसों को कहते हैं जिनकी मोटाई उनके वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो। नगण्य मतलब बहुत छोटा हो, ठीक है। नगण्य मतलब क्या होता है, बहुत छोटा हो, और जिनकी मोटाई अगर नगण्य नहीं होती है वो क्या कहलाती है, मोटा लेंस। अगर मोटा लेंस भी पूछेगा तो यही देना, तो आपको लिखना कहाँ तक, बस यहाँ तक लिखना, ठीक है, नगण्य हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पतला लेंस। अगर मोटा लेंस पूछेगा तो ये आप लोग लिख दीजिएगा जिसका मोटाई नगण्य ना हो। नगण्य मतलब क्या होता है, छोटा, एकदम छोटा, ठीक है, उसी को नगण्य कहते हैं। चलिए आइए दूसरा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 14 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है समझिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक यानी कि प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के किस मुख्य फोकस से लेंस का फोकस कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो मुख्य फोकस 2 होते हैं। क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस 2 होते हैं। प्रायः कौन होते हैं, F1 और F2 होते हैं। जो F2 को क्या कहते हैं, F2 को लेंस का मुख्य कहा जाता है। यही तो यहाँ पर पूछ रहे हैं मुख्य फोकस क्या होता है, तो F2 जो है हमारा लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 15 नंबर, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है वो किस पे बनाता है। तो समझिएगा यहाँ पर 15 का आंसर हो जाएगा 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, वो बनाता है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोकस दूरी किस लेंस का धनात्मक होती है। देखिए धनात्मक जब भी होगा क्या होगा, उत्तल लेंस का होगा, ठीक है। धनात्मक का जब भी बात किया जाएगा तो उत्तल लेंस, यही आपका आंसर हो जाएगा। अवतल क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होता है, ठीक है। जब भी पॉजिटिव का बात किया जाए हमेशा उत्तल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की कम होती है तो उसे क्या कहते हैं। उस चाल में प्रकाश की कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो अधिक होती है उसमें, ठीक है। प्रकाश की चाल क्या होती है, उसमें अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर है तो अनंत पर, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर बनेगा, तो 2F पर बनेगा। का इसका आंसर क्या लिखना है कि 2F पर वस्तु पर बनेगा, ठीक है। किस पर बनेगा, 2F वस्तु पर बनेगा। चलिए ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू, उसके बाद हम जो बताएंगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, ठीक है। अति लघु का मतलब ये छोटा में छोटा सटीक आंसर देना है, ठीक है, जो इसका मेन रूप से आंसर होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक लेंस यानी प्रत्येक जो है कौन सा लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा लेंस में जो है वास्तविक और आभासी दोनों में बनता है। तो आपको पता होगा उत्तल लेंस में क्या बनता है, वास्तविक और आभासी, इसमें क्या बनता है, दोनों बनता है, ठीक है। उत्तल लेंस, बस यही आंसर लिखना, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त बिंदु वस्तु अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा, वो कौन सा लेंस है। जब ये छोटा का बात किया जाएगा, छोटा हो, ठीक है, छोटा की अपेक्षा में हमेशा सीधा दिखाई दे और छोटा हो तो वह लेंस जो क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा, ठीक है। अवतल लेंस कहलाएगा यानी कि कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा लेंस,
कौन सा लेंस कहाँ पे बनाता है, तो लेंस तथा F1 के बीच बनाता है, ठीक है, लेंस का F1 के बीच बनाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर, यदि किसी लेंस के सामने एक पिन को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, तो क्या हो जाएगा, उसका फोकस पर बनेगा, ठीक है, उसका अनंत पर बनता है तो क्या बनेगा, उसका फोकस पे बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन है दैनिक जीवन में लेंसों के दो साधारण का उपयोग निम्न, यानी कि दैनिक में जो दो लेंस का उपयोग किया जाता है वो कौन कौन लेंस किया जाता है, तो कौन कौन लेंस इसका उपयोग करना दैनिक जीवन में लेंसों का साधारण दो उपयोग बताइए, तो कैमरा में लेंस का प्रयोग किया जाता है, चश्मा में प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय यंत्र में किया जाता है, तो दो लेंस का यहाँ पर नाम बता दिए। अगला प्रश्न देखिएगा सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाने वाला चित्र यानी कि वास्तविक में आभासी हो तो क्या कहलाता है, तो वास्तविक जो होता है हमेशा वो पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को ही यानी कि पाया जा सकता है। जैसे कि समझिए कि पर्दे वाला जो टीवी होता है ना, पर्दे पर जो दिखाया जाता है वहीं से क्या हो जाएगा, अब वास्तविक ही दिखाएगा, आभासी प्रतिबिंब को नहीं दिखा पाएगा, ठीक है, पर्दे वाला, ठीक है। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 27 26 नंबर, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने यानी कि बनने हेतु वस्तु को किस स्थिति पर होनी चाहिए, किस स्थिति पर होनी चाहिए बाबू, तो यहाँ पर समझिएगा उत्तल लेंस और उसके फोकस के क्या होना चाहिए, बीच होने चाहिए, यही आपको आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, देख कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाएं और दूसरी दुगनी यानी कि दुगनी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बाईं और दूनी लिखा गया, यहाँ पर दुगनी हो जाएगा, ठीक है, दुगनी फोकस पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा, तो आइए यहाँ पर समझिए उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा, 2F पर बनेगा। तो वस्तु को अवतल लेंस के 2F दूरी पर बाईं ओर रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा बराबर बनेगा, जो उसका बनेगा मेन रूप से यही आंसर लिखना, 2F पर ही बनेगा दाएँ तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पतले लेंस की फोकस दूरी F बराबर -10 है तो -10 का जब भी बात किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक हो गया, तो अवतल लेंस यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का हो जाएगा, ठीक है। तो अवतल लेंस लिखना है इस तरह से, अवतल लेंस यानी ऋणात्मक हो जाएगा, अवतल लेंस ये है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अब अगला प्रश्न क्या करा 29 नंबर क्वेश्चन, टोटल इसमें 39 क्वेश्चन है, तो सारा को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में सारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म कर देंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, लेंस में किसी वस्तु को यू क्या हुआ हमारा, दूरी, प्रतिबिंब भी का लेंस का फोकस यानी F हुआ, इसका संबंध जो क्या दर्शाता है, तो इसका संबंध क्या, इसका सूत्र लिखना, ठीक है, इसका सूत्र ही यहाँ पर पूछ दिया गया, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f, यह क्या हुआ, इसका सूत्र ही हो गया। जैसे कि फोकस दूरी क्या हुआ, 1/f हो गया, फोकस दूरी क्या हुआ 1/u, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा 1/v हो गया, ठीक है, इसी तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा, अब अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी लेंस किसी वस्तु की दूरी u प्रतिबिंब दूरी भी तो इसका आवर्धन m में क्या संबंध रहेगा, तो इसका आवर्धन में से m बराबर क्या होगा था, +v/u हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी लेंस फोकस दूरी उसकी क्षमता क्या कहलाता है, तो डायोप्टर कहलाता है। जैसे कि किसी लेंस क्षमता उसकी फोकस दूरी F व्युत्क्रम मापी जाती है, अर्थात P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f, यही आपका आंसर लिख देना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंस का क्षमता ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है, जिसको D से सूचित करते हैं, यही आंसर हो जाए, इसी को आप लोग लिख देना है। अगला देखिएगा किसी वस्तु यानी कि किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे क्षमता 1/5D है, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा या अवतल लेंस हो जाएगा, तो जब भी ये 1/5 आ जाएगा तो हमेशा क्या होगा, उत्तल लेंस का उसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर, किसी उत्तल लेंस आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है तो उस लेंस का वस्तु प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हाँ बनेगा, बिल्कुल क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन सकेगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनता है बताइएगा, लेंस जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है, तो लेंस प्रतिबिंब बनता है, लेंस प्रकाश का अपवर्तन प्रतिबिंब ही बनाता है, ठीक है, लेंस जो है प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब ही बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी लेंस का क्षमता 1 डायोप्टर, तो इसका परिभाषित करेंगे, तो 1 डायोप्टर का लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी का 1m हो उसे 1D बराबर 1m इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 37 नंबर, 2m फोकस दूरी वाले एक अवतल
लेंस की क्षमता कितनी होगी बताइएगा। कि लेंस की क्षमता जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 0.-5D यानी कि अवतल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का यही हो जाएगा पहचान। ठीक है, माइनस में रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 38 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी बताइएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता यहाँ पर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बताइएगा। इसका आंसर जो है ना आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क में रहा, हम सारा का क्वेश्चन तो आंसर बता ही दिए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो ना पढ़ने में अच्छे हैं, और जो भी आपका आंसर लगता है आप लोग दे सकते हैं। ये नहीं सोचिए कि हम गलत दे रहे हैं तो हमारा इंसल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़ने में कभी इंसल्ट नहीं होता है। पढ़ने में जो चीज़ नहीं आता उसको सिखाया जाता है, वो सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट मज़ा आता है। ठीक है, ठीक है, आपको जो है जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर कोई आपका दूसरा को क्या सोच रहा है कि आपको हराने के लिए अगर आप उस जीत जाते हैं तो उस समय आपको जो है ना बहुत उस समय क्या होता है, खुशी मिलती है। इसीलिए कहते हैं आप लोग पढ़िए अच्छे से। चलिए यहाँ पर देखिए, ये एक लेंस की क्षमता 1 यानी कि 5D है। ठीक है, 5 डायोप्टर, तो किस प्रकार का लेंस को संकेत करेगा, तो डेप्थ डायोप्टर का यहाँ पर 5 प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर उत्तल लेंस है। जब भी प्लस में आएगा तो उत्तल लेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वाले जो वीडियो में हम बताएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, सारा को बताएंगे। आप लोग घबराना नहीं है, सारा को हम समझाएंगे, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।